नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है योग और ध्यान के इस विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, योग पर आधारित और अध्यात्म आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम आपको सेहत और तंदुरुस्ती प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि आप सभी का ध्यान केंद्रित होना हम सिखा सकें, यानी आप सभी अपने मस्तिष्क को केंद्रित कर सकें, अपने मन को स्थिर कर सकें। क्योंकि कहते हैं जब शरीर हमारा साथ नहीं देता, बहुत सारे समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती हैं, तो ऐसे में मन का विचलित होना, दिमाग का अस्थिर रहना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है और जिसकी वजह से हमारे सभी प्रकार के कार्य असफल होने लगते हैं। और जीवन की सफलता सबसे ज्यादा निर्भर करती है शरीर पर। तो शरीर को स्वस्थ भी रखना है, दिमाग को केंद्रित भी रखना है और हमारा जो कार्य प्रणाली है उसको हमें दुरुस्त करना है। तो ये सब चीजें तब होंगी जब आपको सही जानकारी होगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, आपको जागरूक करते हैं ताकि आप अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकें, अपने ध्यान को एकाग्र कर सके। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। कोई भी ऐसा शारीरिक कष्ट है, उसको लेकर भी आप अपने सवाल हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछ सकते हैं और गुरु जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको कॉल करना है, जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम जानना चाहेंगे कि शरीर में जब हमारे तकलीफ होती है, खास तौर पर पेट में जब तकलीफ होती है, तो कहीं भी व्यक्ति का ध्यान नहीं लग पाता और ये पेट की जो सबसे बड़ी तकलीफ जो होती है उसमें सबसे पहले नंबर पे जो शुमार होता है वो है अफारा। कैसे अफारे में क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या क्या रोग इससे प्रभावित होते हैं, किस किस अंग में इसमें दिक्कत होती है, कैसे हम इसको योग और प्रकृति के माध्यम से ठीक कर सकते हैं? देखिए, अफारा होने का मुख्य कारण है कि आपकी पाचन शक्ति कमजोर पड़ गई जी। पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है, खाया पिया पेट में सड़ता है और इससे भयंकर गैस जो बनती है ना, गुदा के रास्ते निकलते हैं, मुंह के रास्ते निकलती है और इसमें आदमी को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अब ये होता है छने हुए आटे से, धुली हुई दालों से, छिली हुई सब्जियों से, बेटाइम में खाने से, फ्रिज की रखी चीज़ों से ये रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। आज हम देख रहे हैं कि 100 में से 95% रोगी हैं। जिनको खाने पीने का ढंग का पता है वो 5% है। आपका पेट जितना मर्जी भरा हुआ है, कोई चीज़ अच्छी लगने वाली नजर आई तो जीभ पानी छोड़ना शुरू कर देती है, आप खा लेते हैं, वहीं से सर्वनाश होता है। अच्छा। और जो हम खट्टी मीठी नमकीन चूर्ण लेते हैं कोई चीज़, ये टेम्पररी रिलीफ के लिए है परंतु परमानेंट नहीं है और इससे रोग बढ़ता घटता नहीं है। जब हमारे अंदर क्लोरीन और पोटेशियम की कमी पड़ती है तो रोग पैदा होता है। क्लोरीन का काम है कि बाहर से
जितना भी गंद अंदर उसको निकालना बाहर। और फास्फोरस का काम है, सोडियम का, कि जो भी अंदर गया उसको पचाना है। तो जो हम आर्टिफिशियल नमक खाते हैं जिसमें आयोडीन है, इसमें वो विशेषता नहीं है। ये विशेषता है सब्जियों में, मूली, गाजर, पत्ता गोभी और टमाटर। इन 4 वस्तुओं में ये क्लोरीन और सोडियम सबसे ज़्यादा है जी। अब जैसे आपको फारा हो गया, आपने 2 मूलियाँ ली, उनको धोया, सख्त पत्ते निकाल दिए, नर्म पत्तों के साथ उसका जूस निकाल लिया। जूस नौजवान है तो 200 ग्राम, बच्चा तो 100 ग्राम। उसको हल्का सा गर्म कर दिया, जो उंगली बर्दाश्त कर ले जी। और उसमें आधा, बड़ा आदमी है तो 1 नींबू, बच्चा है तो आधा नींबू डाला उसको, और उसको कहा गरगट पी जा। क्योंकि जूस निकालने के बाद हवा लगने से क्लोरीन और सोडियम दोनों उड़ जाते हैं। जो इसके अंदर महक है वही सोडियम और क्लोरीन है। जैसे अंदर जाएगा तो जाने के 5 सेकंड के बाद गुदा के रास्ते गैस ऐसे पास होना शुरू होती है जैसे गुब्बारे फट रहे हैं, और फारा पीछ गया। फारे का नाम ही रहा। और ऐसे भी जो सुबह खाली पेट 1-2 मूलियाँ पत्ते के साथ खा लेता है, धो करके, छिलना नहीं है, ये ध्यान रखना। मूली है, गाजर है, सलगम है, चुकंदर है, घिया है, तोरी है, टिंडे हैं, परमल है, इनका छिलका नहीं उतारते। क्योंकि जितनी भी ये हमारी रक्षा की चीज़ें हैं वो सारी छिलके के साथ होती हैं। जब छिलके को निकाल के हम फेंक देते हैं तो सिर्फ कचरा अंदर भरते, फिर रोग बढ़ता है, और इसमें रोग का नाम ही नहीं है। अब सोडियम और क्लोरीन, जब आप मूली के द्वारा, पत्ता गोभी के द्वारा, गाजर के द्वारा या टमाटर के द्वारा रहे तो आपको कभी जिंदगी में कोई रोग होगा ही नहीं। क्योंकि पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए और नस नाड़ियों के अंदर का कचरा निकालने के लिए सोडियम और क्लोरीन अमृत के समान है। और ये ही 4 चीजें ऐसी हैं जिनमें सबसे ज्यादा है, मूली, गाजर, पत्ता गोभी और टमाटर। अब एक बात पे और ध्यान देना कि कभी भी आप मूली खाएं या पत्ता गोभी का जूस निकाल के पिए, मूली गाजर भी पी सकते हैं, मूली के साथ पत्ता गोभी का भी जूस ले सकते हैं, मूली के साथ टमाटर का भी ले सकते हैं, और गाजर के साथ भी ले सकते हैं। और चारों को इकट्ठा ले लो तो सोने पे सुहागा जी, तो और भी ज़्यादा लाभ होता है। परंतु इसमें पहले आप टमाटर का और पत्ता गोभी का जूस निकाल लें, तब उसके बाद निकालना अपने गाजर का और फिर मूली का। मूली सबसे लास्ट में निकालना, क्योंकि मूली का जो क्लोरीन और सोडियम है ये बड़ी जल्दी हवा में अलोप हो जाता है। अच्छा, गैस के भाप के माध्यम से या गैस के माध्यम हाँ, और ये जो गैस है जो नाक में चढ़ती है, आंखों में लगती है, यही सबसे ज्यादा लाभदायक है। ये लाभदायक है, बल्कि इससे तो बचा जाता है। सबसे ज्यादा लाभदायक यही है। अच्छा, आंखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए,
बालों को झड़ने से रोकने के लिए, बालों को सफ़ेद होने से रोकने के लिए, और पाचन शक्ति को लक्कड़ पत्थर हजम करने के लिए क्लोरीन है। तो ये और जी जो सोडियम क्लोरीन दोनों मिल जाते हैं जी जी जी। तो पत्थर को भी गला देते हैं। अच्छा, तो यानी जैसी जो पथरी जैसी जो समस्याएं होती हैं। पथरी इसके आगे है ही नहीं। अच्छा। जहां डॉक्टर कहते हैं पीते हैं पथरी पित्ता निकालना पड़ेगा, बिल्कुल। आप लगातार उसको 8 दिन मूली खिला दो हम्म। या मूली का जूस पिला दो। 8 दिन के बाद जाओगे, अब मेरा देखो कितनी है पथरी, तो अचंभे पड़ जाए, पथरी तो है ही नहीं। अच्छा। जब पथरी है नहीं तो कैसे कहें कि पथरी है। बिल्कुल। अब इसके साथ साथ आप अलोन विलोन, अच्छा। कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्राह्मणी सुबह खाली पेट करते हैं। और उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो मडुकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन, बटरफ्लाई, इतना कार्य यदि आप कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई दवाई खाने की जरूरत है। परंतु खाने का टाइम बांधे कि सुबह का खाना 12 बजे से पहले पहले होना चाहिए, और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिए, चाहे काला या सिंधा नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिला के पिए। उसका नियम है कि रोटी आपकी ताज़ी गर्म गर्म होनी चाहिए, सब्जी गर्म गर्म होनी चाहिए। ये नहीं कि पुरानी निकाल के उसको गर्म किया तब ले ली, वो भी नुकसान करती है। 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगा दें। उसके बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे, फिर वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा, आप दिन का टाइम है तो 20 मिनट, रात का टाइम है तो आधा घंटा सैर करें। सैर करने के बाद आपके शरीर में इतना हल्कापन महसूस होगा कि आपने पता नहीं कितना का वजन उठा लिया, उससे उतार के राहत मिली। अब खाना भी आपका ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डालो और रेते ने पानी खुश कर लिया, बहन ही दिया, ऐसे खाने को पचाता। जब खाना पूरा पचेगा तो रोग कहां से आएगा। बिल्कुल। गुरुजी, जैसे कि आपने अभी 4-5 योग क्रियाओं के नाम लिए हैं, अक्सर लोगों में एक भ्रम होता है या एक असमंजस की स्थिति होती है कि योग करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सुना उन्होंने इतना कुछ होता है कि बहुत सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं, ये बहुत सारे नियम होते हैं योग के लिए, और यदि सही नियम नहीं किया तो शरीर भी बिगड़ जाता है, ऐसा होता है। देखिए, कपालभाति, अग्निसार, भस्त्रिका, उज्जयी, ब्राह्मणी, ये खाली पेट होते हैं। अच्छा। रात का खाना आपने खा लिया है तो 6 घंटे से ऊपर टाइम हो जाता है, खाना आपका पच गया जी। आप सुबह इसको करेंगे, पेट साफ हुआ आपका चाहे ना हुआ, आपको योग करते करते भी उठ के जाना पड़ेगा। अच्छा। इतना इससे प्रेशर बन जाता है। कपालभाति अंदर से जैसे हम किसी चीज को साफ करते हैं, ऐसे अंदर का कचरा निकालने के लिए रामबाण, अग्निबाण है। अच्छा। भस्त्रिका जब करते हैं तो पैर के तलुओं से सिर के बाल तक का जितना भी बलगम है ये नष्ट हो जाता है। अच्छा। अग्नि इतनी पैदा हो जाती है कि वो पिघल करके पेशाब और टट्टी के द्वारा बाहर आ जाता है। अलोन विलोन फेफड़ों की और सांस की नाली की जान है। जब लोन विलोन आप 1 घंटा लगातार करते हैं तो जो आपका टेम्परेचर 98.4 है वो 110 डिग्री पे आ जाता है जी।
110 डिग्री में सब चीज भस्म हो जाती है। अब जो आप मंडूकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन, बटरफ्लाई वगैरह करते हैं, इससे पैर के तलुए से सिर के बाल तक के पूरे शरीर के अंदर एक नई किस्म की ऊर्जा पैदा हो जाती है। अब कई कहते हैं कि मेरे घुटने में दर्द हो गया जी, बिल्कुल, मेरी गर्दन अकड़ गई जी। यदि आप इस क्रिया को कर रहे हैं तो आपको रोग ही कोई नहीं है। और यदि आपको कभी रोग महसूस हो भी गया, कहीं ऐसा दर्द हो गया कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो लहसुन तो हर एक के घर में होता ही होता है। कुछ घर ऐसे जो नहीं करते, जिनको गलत फहमी में डाल रखा है। लहसुन, प्याज, अदरक से ना तो जात बिगड़ती है, ना धर्म भ्रष्ट होता है, ना कोई देवी देवता रुष्ट होता है, और ना ही किसी किस्म का रोग होता है। इसकी महक अंदर जाके खून को ऐसे साफ करती है जैसे कचरे के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज जो भी रोगी मेरे पास आते तो कहते जी, आप कहते कि खाने के साथ पानी पियो, बाकी सब कहते खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद पियो। मैं भी, पैसा कैसे कमाएंगे वो? बिल्कुल, जब आप रोगी नहीं होंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? जब खाने के साथ गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पिएंगे, या काला नमक, सिंधा नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिला के पिएंगे, तो आपका लीवर तेजी से काम करेगा। लीवर काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, रोग कहां से आएगा? बिल्कुल। यदि आपका लीवर ठीक है, पैंक्री ठीक है, पित्ता ठीक है, तो गुर्दा तो खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब गुर्दे ने सारी चीज फिल्टर कर दी, तिल्ली को मिल गई, तिल्ली ने दिल को दे दिया खून साफ, और फेफड़े से ऑक्सीजन पूरी दिल को मिल गई, रोग कहां से आएगा? यही एक सही तंदुरुस्ती की पहचान होती है। हाँ जी। वात, पित्त, कफ, तीनों का संतुलन बराबर, हमें रोग ही कोई नहीं है। बिल्कुल। जब तीनों में से कफ बढ़ेगा या पित्त बढ़ेगा तो आपको रोग होगा। बिल्कुल। यही दो नाश करते हैं। आज किसी भी रोग को लें जी, जिसका कफ बढ़ गया, उसको गठिया हो गया, अच्छा, उसको सनमाइकल हो गया, उसकी रीढ़ की हड्डी के ज्वाइंट खुल गए, यानी ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। सब इसी से है। जी। और वात से किस किस तरीके की दिक्कतें आती हैं? वात से तरह के, एक तो सूजन आ जाती है शरीर में, अच्छा, ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, और दूसरे इसके अंदर नसों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, आंतों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, और पेट अच्छा साफ नहीं होता। और यदि आप गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर और पत्ता गोभी खा रहे हैं तो आपका पेट जितना मर्जी सख्त हो, वो 2 बार के लेने से रूई जैसा मुलायम हो जाता है। बिल्कुल। यह है। तो दर्शकों, कार्यक्रम का मूल मंत्र ही यही है कि योग करें, निरोग रहें। क्योंकि जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। वातावरण दिया है, शुद्ध पेड़ पौधे दिए हैं, फूल, पत्ते, छाल, उसकी जड़ें, उसमें सब्जियां हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें लाभ देती हैं। प्रकृति हमें सब कुछ देती है, लेकिन उसका सही सदुपयोग हम नहीं कर पाते हैं। या तो जानकारी का अभाव होता है, समय का अभाव होता है, या कुछ लापरवाहियां होती हैं। और बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल जानकारी ही नहीं है कि किस तरीके से योग करना चाहिए, कैसे हमें अपने हेल्थ को फिट रखना है, अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना है, और उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। तब जाके आंख खुलती है जब रोगों की भरमार शरीर में हो जाती है। तो इसीलिए आज से ही तय करें कि आपको सुबह जल्दी उठना है, और अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले अपने शरीर के लिए आपको
1 घंटा कम से कम देना है। शुरुआत में आप 10 मिनट दीजिए, फिर जब 10 मिनट की आपको आदत पड़ जाए फिर उसको आप 15 मिनट कर दीजिए। धीरे धीरे उस समय को बढ़ाते रहिए और जब आपने सुबह 1 घंटा देना शुरू कर दिया तो यकीन माने रोग आपके शरीर में कोई भी नहीं बचेगा। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप जानना चाहें, पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपके जहन में उठ रहा है तो आप सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल।